ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हाँ, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक ये इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें एक ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे।
तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और
फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है और मेरे पास केवल एक ट्विक्स है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा। अरे, देखकर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। 100 मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा, रुक जाओ, बस हमें मत छुओ। मेरा मतलब यह नहीं था। यह 100 चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्विक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्विक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे, हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट। बहुत मजेदार। क्या देख रहे हो? जॉन, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है। उनमें से एक विशाल टावर बनाना बहुत ही बढ़िया होगा, और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में निर्दयला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। और हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन, हमें माफ कर दो। चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है। हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं। बहुत। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा। और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन, तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे अभी बहुत भूख लगी है।
ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके? मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे स्वाद चखता हूँ। चिप्स ने तो इसे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। कितना स्वादिष्ट था, पर अब मेरा महल गया। एमा, कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑब्वियस, तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है, और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज हैं। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है। वे मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। तो कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। और अब मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है। शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। जादुई लॉटरी मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो। मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था। हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है। मुझे केवल एक गमी आंख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। फूटी आंख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। एमा, देखो मैंने क्या किया। अब मेरी कोई आंख नहीं है। कितना बुरा है, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं। ओह, मदद करो। तुम्हारी वजह से एमा सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है, और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यहाँ आग कैसे आया? Thank you. Come on! इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है। तुम्हारे विपरीत।
लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो। फिर मुझे भी। हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही हैं। आंखों वाला जॉन। यह क्या है? वीटा क्या करने वाली है? क्या वो कार को सजाने जा रही है? मैं दुनिया की सबसे मुलायम और गुलाबी कार बनाऊंगी। पूरा गुलाबी, यहाँ तक कि दरवाजे भी। मैं हर कोने को सील कर दूंगी। सुंदर। मेरे पास एकदम सही कार है। किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। देखो, है ना बहुत सुंदर? ओह हाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे निश्चित रूप से स्पाइक्स की जरूरत होगी। कुछ भी मुलायम नहीं। आपका ऑर्डर? वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। ओह, काले पेंट की एक कैन। मुझे इसी की जरूरत थी। अब मैं इस लड़की को दिखाने जा रहा हूँ कि कूल कार का क्या मतलब है। 3, 2, 1, तैयार। बिल्कुल सही। फाइनल टच। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार होगी। तो बढ़िया काम है। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इन स्पाइक्स को चिपकाना होगा। चलो इधर ग्लू डालें और ऊपर से स्पाइक। अब यह डरावना लग रहा है। पहियों पर भी यह होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं? ओह अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने बाहर सजाया और मुझे कार को अंदर से सुंदर बनाने की जरूरत है। मुलायम कुर्सियाँ, यह बढ़िया है। अब मैं इसे थोड़ा और सजाऊंगी। हाँ, यह गुलाबी स्टीयरिंग व्हील कवर एकदम सही है। यह कितना नरम है। मुझे सबको थोड़ा और मुलायम करने की जरूरत है। बस हो गया, सब तैयार। मेरे पास सबसे प्यारी कार है, खासकर इन क्यूब्स के साथ। और तुम्हारे बिना कैसे दोस्त? बहुत प्यारा। चलो कुछ लाइट्स लगाएं। मैं एक LED पट्टी जोड़ूंगी, बहुत खूबसूरती से चमक जाएगा। वाह, बढ़िया रिजल्ट। एलेक्स की क्रिएटिविटी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। या क्या? उसने अंदर भी सब कुछ गुलाबी कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक चेन है। मेरा स्टीयरिंग व्हील ज्यादा कूल होगा क्योंकि ये लोहे से बना होगा, कोई मुलायम फर से नहीं। जब तक ग्लू सूख न जाए तब तक इंतजार करना होगा। एकदम सही। तो मेरे पास अभी भी ग्लू है, इसलिए मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ। यह खोपड़ी एकदम कूल और खतरनाक दिखेगा। मैंने तुमसे कहा था। और बड़ी खोपड़ी यहाँ। वाह, बढ़िया है। और क्या है? ओह, एक चाबी का गुच्छा। वाह, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल, एक और काम। अब यह स्टीयरिंग व्हील कमाल का लग रहा है। मेरी कार सबसे अच्छी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो देखें कि वीटा अब आगे क्या करती है। कितना अच्छा। वाह, यह क्या? क्या एलेक्स मेरे आइडियाज को फिर से कॉपी कर रहा है? क्या उसने कार को खोपड़ी से सजाया है? तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मेरी कार में सभी के लिए काफी जगह है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे कुत्ते के लिए भी। अच्छा लड़का है। अपना व्यवहार अच्छा रखना। मेरी कार को देखो। और यहाँ तुम सो जाओगे। ओह, यह क्या? मेरा बच्चा इतने कड़े सामान पर सो नहीं पाएगा। मैं इसके लिए मुलायम बिस्तर का ऑर्डर दे देती हूँ। ओह, इतनी जल्दी? धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इसे अभी सेट करती हूँ। तुम्हारा बिस्तर सबसे आरामदायक होगा। बस हो गया। देखो, यह कितना प्यारा है। वाह, बिल्कुल सही। तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। तुम यहाँ आराम करो। आखिर मेरे पास कितनी शानदार कार है। यह समय है कूल कार में कूल सेल्फी लेने का। वाह, मैं कितना हैंडसम हूँ।
अब उन्हें समझ में आएगा कि अपने ट्रंक को ऐसे छोड़ने का परिणाम क्या होता है। ओ, यहाँ क्या है? वाह, यह ठीक है, ले लेता हूँ। Okay. जल्दी आओ। पता नहीं उसमें क्या है। पैसा? अरे नहीं, ये कुत्ता है, एक विशाल डरावना कुत्ता। कितना भयानक! भागो! ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? आशा है कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, मेरा बैग! ओह, तुम कैसे रक्षक हो? एक बैग? ओह, अच्छे बच्चे हो तुम। बेटा, यह तुम्हारा लगता है। ओह, मेरा पर्स! धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तुम चलो, मेरी चीजों का ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि अब चोर नहीं आएंगे। कितना अच्छा गेम है, रोकना असंभव है। ओह नहीं, बैटरी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फोन पर कोई गेम खेलने से अच्छा है कि कंट्रोलर से खेला जाए, और मेरे पास इसके लिए उपयुक्त जगह भी है। अब बस टीवी लगाना ही बचा है। वाह, बिल्कुल सही फिट। और यह कंट्रोलर, मैं यह सब यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्या है? आराम से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे यहाँ रखूंगा और अब गेम खेल सकता हूँ। चलो गेम शुरू करें। ओह वाह, यह क्या है? हाय ब्रो, हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। वाह, ये कितना मजेदार है, मुझे ये पसंद है। कितना सुंदर है। वहाँ क्या चल रहा है? क्या वे वीडियो गेम खेल रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मजे करना है। मैं यहाँ बॉक्स रखूंगी, मैं ट्रंक खोलूंगी। पार्टी का सामान, बिल्कुल सही। और यह उधर, और दूसरा उसके पास। बस इतना ही। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्को बॉल के बिना किस तरह की पार्टी? बस बहुत बढ़िया। जितना लाइट उतना बेहतर। इसलिए अब मैं एक माला लटकाऊंगी। यह वह जगह है जहाँ यह सबसे अच्छा होगा। बस अब सब हो गया, मेरी पार्टी तैयार है। और बस अब म्यूजिक। देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओह, यह क्या हो रहा है? क्या ख्याल है उधर चले? हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरे बारे में क्या? मेरे दोस्त आ गए, चलो एक साथ मजा करते हैं। एलेक्स हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहा है? वो अकेले खेल रहा है। ये मेरी गलती है, मुझे सब सुधारना होगा। एलेक्स, चलो एक साथ मजे करते हैं। ओह, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं। सावधान रहो, मैं कभी नहीं हारती। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। ओह, यह मजेदार है। मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। आह, कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं।
पॉली, सोना बंद करो, मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया, और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया, ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। Come on! ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जारा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो सिखाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है।
और अब इसमें पानी डाल देती हूँ और बस अब इंतजार ही करना बचा है। Awesome! चलो देखते हैं क्या होता है। हो वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम! तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो। जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? No. यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया, मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया, लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है।
और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो ये चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। ये बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे। फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है।
शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी, जिल तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे। हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह बहुत सुंदर, यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें एक कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह क्या मस्त चीज है, ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है, वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिंच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी परेशान मत करो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया, यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जर्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चख कर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा! ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये
कितने सुंदर है। हम लोग कहाँ हैं? शायद ये हमारा भोजन है। तुम सही कह रही हो, मुझे स्ट्रॉबेरी मिली है। ये पकी हुई है। ये तो पक्का है। Okay. बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं थाली खोलती हूँ। क्या प्यारा लॉलीपॉप है। एक सेकंड रुको, उसके अंदर क्या है? ये एक विशाल कॉकरोच की तरह दिखता है। चलो तो अब तुम्हारी स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करते हैं। मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? एमा को पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मुझे मेरी बेरी दे दो। नहीं, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। खैर, मेरे पास तो केवल एक पत्ता बचा है। तुम्हें यही चाहिए मेरा अंडा? यह मेरी बेरी है और इसे मैं ही खाऊंगी। ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं अभी इसे चुरा लूंगी। मेरी प्लेट खाली क्यों है? बेरी सब कहाँ है? मेरा अंडा, क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे बदला लेना होगा। अपना मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कितनी क्रूर हो एमा। ये देखने में कितना खराब है। क्या तुमने सब खा लिया? उसमें तो कॉकरोच था। अरे नहीं, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब ये मेरे मुंह में है। कितना भयानक। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। ये एक बुरे सपने जैसा है। कॉकरोच मेरी ओर दौड़ा है। क्या करूं? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा पास मत आना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ है। तुमने इसे डंप क्यों किया? वो हम पर ही गिरेगा। लगता है सब ठीक है। वो कहीं नहीं दिख रहा है। जल्दबाजी मत करो। तिलचट्टा ठीक तुम्हारे सिर पर है। अरे नहीं, या नहीं। मैं तुम्हें बचाऊंगी एमा। रुको, मेरे पास एक बड़ी चप्पल है। कितना दर्द हो रहा है। मदद के लिए धन्यवाद मिरांडा। लगता है कि मेरी योजना काम नहीं कर पाई। वाह, नया खाना। मैं पहले खोलूंगी। ये तो छोटा सा टॉयलेट है। अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम इसका क्या करोगी? कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेकिन पहले अपनी डिश से ढक्कन उठाओ। इतनी ज्यादा गमी आंखें। सुपर, तुम तो किस्मत वाली निकली। अब खाने का समय है। मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? शायद इस आग से। तुम क्या कर रही हो एमा? फालतू के काम करना बंद करो। ठीक है, लेकिन बोर मत करो। कितना स्वादिष्ट। मैं खाते रहना चाहती हूँ। ये तो दूसरी आंख है। कितनी मुलायम है। मैं खुश हूँ। अब मुझे रोका नहीं जा सकता। शायद तुम मेरे साथ शेयर करोगी। मैं नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तुम बहुत मजाक किया हो एमा। तुम्हारा मुंह तो गमी आंखों से भरा है। ये इतना ही नहीं है। ओह, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा चूक गई। यह तुम्हें सूट करता है। यदि तुमने खत्म कर लिया है तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि मेरे टॉयलेट में क्या है। वाह, मुझे यहाँ एक साथ 2 लॉलीपॉप दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसे जल्दी से चख कर देखना है। तुमने मेरे चेहरे पर रैपर क्यों फेंका? मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लॉलीपॉप को लेकर बहुत भावुक है। ये मेरा मौका है। तुम क्या कर रही हो एमा? ये मेरा लॉलीपॉप है। मैं केवल इस पैकेट को खोलना चाहती थी ताकि तुम इसे तुरंत खा सको। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं टॉयलेट के बारे में पूरी तरह से भूल गई। अरे यह क्या है? यह एक पाउडर कैंडी की तरह दिखता है। सही में वो वही है। इसमें अपना लॉलीपॉप जल्द से जल्द डालना होगा। स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मीठा कैरामेल और खट्टा पॉप एक साथ बढ़िया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं यह सब खा नहीं लेती। मुझे भी खाने का मन हो रहा है। तुम मेरा क्यों ले रही हो एमा? तुम क्या कर रही हो मिरांडा? मुझे मारना बंद करो। माफ करो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं पहले खोल सकती हूँ? धन्यवाद, मुझे पता था कि तुम बुरा नहीं मानोगी। बेरी फांचा, वाह, मैंने इसे कभी नहीं पिया है। तो जल्दी से खोलो। अरे नहीं, मैंने अपना नाखून तोड़ लिया। बेचारी, मुझे मदद करने दो। मुझे फैंटा खोलने का काफी अनुभव है। ये देखो, सब कुछ काम कर गया। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं खुद भी इसे पीना चाहती थी। यह क्या? इसे वापस दो। ये मेरा फैंटा है। क्या सुगंध है। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। अरे हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ शेयर कर सकती हो।
लेकिन यदि तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो वही मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। कितना ताजा मजेदार स्वाद। ये स्ट्रॉ कहाँ से आया? एमा, तुम फिर से? ये अजीब है, फैंटा क्यों नहीं निकल रहा? ओ मिरांडा, हाय, कैसी हो? मैं तुम्हारी हरकतों से थक गई हूँ। आशा है कि फैंटा मुझे ध्यान हटाने में मदद करेगा। उप्स, मुझे माफ करो। यह स्वादिष्ट था। तुम्हारा कैन सीधा मेरे चेहरे पर गिरा। चिल्लाना बंद करो, अपनी प्लेट खोलो। यहाँ कोई प्लेट नहीं है, बस एक अजीब लाल बटन है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। दबाने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं रासायनिक हथियारों के साथ काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से यह तुम तय नहीं कर सकती। बटन को मैं ले रहा हूँ। अरे हाँ, लगभग भूल गया। अब यहाँ हाई रेडिएशन का क्षेत्र है। मिरांडा, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है? बाय। यह है दुनिया की सबसे खट्टी कैंडीज। कितना भयानक। पता नहीं कि मैं इसे खा पाऊंगी कि नहीं। डरावना लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो? ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें नया अनुभव होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी बात के डर गई थी। तुम मुझे खिला सकती हो। माफ करो, लेकिन मैं खुद एक और लेने से मना नहीं करूंगी। कितना खट्टा, लेकिन मुझे यह भी पसंद है। तुम कुछ अजीब सी दिख रही हो। मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे भी इसे अनुभव करना है। यह तो वास्तव में खट्टा है। क्या अच्छा स्वाद है। अरे, मेरी कैंडी कहाँ गई? मिरांडा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे खुद खाऊंगी। वापस दो। क्या जार खाली है? मुझे यह इतना अच्छा लगा कि मैं अपने को रोक नहीं पाई, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। मुझे जल्दी से एक कवर की जरूरत है। ये बहुत खट्टा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समय रहते छुप गई। 1 2 3, तुम शुरू करो। वाह, पॉप कैंडी और सिरप के साथ सिरिंज। मैं खुश हूँ। मुझे लगता है मैं लकी निकली। अच्छा लग रहा है। Okay. आओ देखिए कि मेरे पास क्या है। ये एक छोटे से ताबूत जैसा दिखता है। मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है यह सोचकर कि इसके अंदर क्या है। Okay. मुझे शुरू करने दो। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। वह रहा, पकड़ लिया। यह मीठा सिरप है और अब मैं पॉप कैंडी खोलूंगी। मुझे यकीन है कि वह भी मुझे उतना ही पसंद आएगा। कितनी तेज चमक है। एमा, दूसरे के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। यह मेरा खाना है और मैं इसे लेकर रहूंगी। वाह, मेरे मुंह में तो असली आतिशबाजी हो रही है। इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे और चाहिए। मेरे सिर में आतिशबाजी हो रही है। वाह, कितना अप्रत्याशित प्रभाव है। देखो एमा, मेरे हिसाब से इसे बुझाने का समय आ गया है। मिरांडा, रुको। लगता है कि इसमें सिर्फ मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, तुमने ठीक समय पर मदद की। अब तुम्हारी बारी है। बेहतर होता कि तुम इसका जिक्र ना करती। मुझे बॉक्स खोलने में डर लग रहा है। उसमें से भाप निकल रही है। यह क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करीब से देखने की कोशिश करो। ये एक मसालेदार नेचो जैसा दिखता है। बेचारी एमा, मुझे माफ कर दो। कितना भयंकर। ये बहुत मसालेदार है। मेरी जीभ जल रही है। लेकिन तुम्हें सब कुछ खाना होगा, चाटना नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ होगा। आग, मैं जल रही हूँ। मिरांडा, मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये नहीं, मेरी तरफ मत देखो। ये मुझे दूर ले जा रहा है। इसे रोको। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ। कम से कम कुछ अच्छी खबर है। हे मिरांडा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। और तुम भी।